अनाथ है, उनका कोई रक्षक नहीं है, पालक नहीं है, दीन है। माम बिना, मेरे बिना कैसे रहेंगे। इसका अर्थ है कि आप ही ईश्वर हैं, आप ही पालन कर रहे हैं। वास्तव में युधिष्ठिर के लिए शिक्षा नहीं है। सब यही सोचते हैं, माम बिना, मेरे बिना ये कैसे रहेंगे। ये चिंता लगी रहती है। हमारे पिताजी बहुत चिंता करते थे हम लोगों के विषय में। हम दो आदमी जब साधु हो गए, हम और राधा रमन, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे हम लोग, लेकिन कोई नौकरी नहीं लिए। उसमें नौकरी मिल रही थी, नहीं किए, और विवाह भी नहीं किए। तो हमारे पिताजी बहुत चिंता करते थे कि माँ भी कहती थी, कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा तुम लोगों को। तो बार बार माँ चिंता करती, कौन खिलाएगी। और पिता भी कहते थे, कैसे मेरे बिना तुम लोग मर जाओगे खाने बिना, कुछ कमा नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। यही हमेशा कहा करते, दो चार दिन पर तो रोज कहते थे, मेरे बाद तुम लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, कुछ कर नहीं रहे हो। हम लोग एक साधु के पास चले जाते थे, दिन भर वहीं रहते थे नदी के तट पर। गाली भी देते थे हमारे पिताजी, वही तुम्हारा बाप है, उसके पास जाते हो, ये करते हो, करते हैं ऐसे। लेकिन माँ कभी नहीं रोकती। तो आज पिताजी नहीं है, माँ नहीं है, तो हमको भोजन नहीं मिल रहा है। दुनिया का प्रत्येक किचन हमारा हो गया है ना। कहीं भी जाने पर लोग आग्रह करते हैं, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, बताइए बताइए बताइए। क्योंकि वास्तविक पिता श्रीनाथ जी हैं। श्रीनाथ लक्ष्मी जी के, राधा रानी के पति, यही वास्तविक पालक हैं। और इस समय हमारी माँ को, हमारे पिताजी को पता भी नहीं होगा कि हम कहाँ हैं। और उस समय वो सोचते थे कि बस हम ही पालक। यही प्रत्येक माता पिता सोचते रहते हैं, सब यही सोचते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन यह व्यर्थ चिंता है। ये गोवर्धनधारी वास्तव में सबका पालन करते हैं। ये विश्वास रखना चाहिए। और कभी कभी तो पिता के अपेक्षा, पिता के नहीं रहने पर भगवान बहुत अच्छा पालन करते हैं। एक दिन मैं वहां था लाचुआ में, तो राधा जीवन प्रभु से बात हो रही थी। तो वो ये बात कहे कि अब तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन महाराज चिंता रहती है कि ये बच्चे फिर आगे, इनके लिए मुझे दो चिंता होती। एक तो कि इनकी आध्यात्मिक परंपरा ऐसे ही लगी रहे, ये होना चाहिए। और दूसरा, जानते ही है, संसार निर्वाह के लिए धन बना रहना चाहिए। ये दो इच्छा होती है, धन बना रहे और लड़कों में ये आध्यात्मिक ज्ञान आवे, शिष्टाचार, संस्कृति आए। तो मैं कहा कि ठीक है, भक्ति के विषय में तब चिंता कर सकते हैं, इनको ट्रेनिंग देना चाहिए, मंदिर ले जाना, जप कराना है, करना। उनके लड़के वैसे बहुत अच्छे हैं, पूजा करते हैं भगवान की, रीति की घर में। लेकिन जहां तक धन की बात है, इस विषय में आप चिंता मत कीजिए, वो सब ललाट में लिखा हुआ है। तो मैं उदाहरण दे, जैसे आपके पिताजी क्या कभी सोचे थे कि आप अमेरिका में आएंगे और इतना बड़ा बिजनेस करेंगे? कभी सोचे होंगे आपके पिताजी? तो नहीं। तो बहुत छोटे दर्जे से एक व्यापारी थे और हम ऐसा सोचे भी नहीं थे। तो अब जैसे आप सोचे नहीं थे आपके पिताजी, लेकिन आप इतने विकसित हुए, तो आपके पुत्र भी आपके बाद हो सकता है आपसे भी बड़े धनी हो जाएं। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सब भगवान के हाथ में है। वास्तव में किसी के लिए यही सत्य है।